यूट्यूब से सर्च करना शुरू किया, वहाँ मैंने उसका पैटर्न देखा। फिर एक पुराने ज़माने का बारीक सा सुइयों वाला क्रोशिया होता था, मैंने उसी से बनाना शुरू कर दिया कि चलो सीखूँ तो सही उससे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है AW, उन्होंने मुझे बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज सिखाए थे। उसके बाद पाकिस्तान के NICs है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, वहाँ पे मैं इंक्यूबेट रही। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत खातून से करवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने फन को पहचान बनाया बल्कि इसे दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया भी बनाया। कुछ फन तो आप हमारे दरमियान में भी देख सकते हैं, बाकी हम आपको बाद में डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, और उनका ताल्लुक जो है मियाँ चन्नू से है और इसके साथ साथ वो क्रोशिये और नेटवेयर के हैंडमेड फन को नई पहचान दे रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ क्रोशिया और नेटवेयर के रिवायती फन को जदीद अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि अपने इस सफ़र में दर्जनों खवातीन को भी अपने साथ जोड़ा। जो कि सबसे बेहतरीन बात है, उन खवातीन को बाइख्तियार बनाया, हुनर सिखाया, माली खुद मुख्तारी दी और एक खुददार ज़िंदगी की जानिब बढ़ने में मदद दी। उन्होंने सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का वो रूप पेश किया है जो सिर्फ ब्रांड बनाने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को संवारने में भी यकीन रखता है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नायाब गौहर। नायाब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। नायाब, हमें ये बताएं कि आज के ज़माने में जहाँ लोग जदीद से जदीद हुनर सीख रहे हैं, आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपको क्रोशिया और नेटवेयर जैसे रिवायती फ़न को दोबारा से लोगों के सामने पेश करने का ख्याल किस तरह से है? और लोगों को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का भी इज़हार कर रहे हैं इस पर। सो बेसिकली इसको सीखना दैट वाज माय पर्सनल चॉइस। मुझे मैंने एक पिंटरेस्ट पे वेस्ट देखी जो क्रोशे की बनी हुई थी और मुझे अच्छी लगी, ढूंढना शुरू किए तो कहीं से मिली नहीं पाकिस्तान से। अच्छा। उस टाइम पे ऑनलाइन इतनी कोई चीज़ें लोग बनाते नहीं थे। इट वाज इन 2019। तो मैंने सेकेंड हैंड मार्केट विजिट की, मैंने कहा वहाँ पे तो अंग्रेज़ों की चीज़ें आती हैं तो शायद मुझे वहाँ से मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी नहीं मिली। एक मिली लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा होल्स थे, डैमेज थी, यूज़ नहीं हो सकती थी। तो लड़कियों का एक दिमागी ख़राबी होती, जो चीज़ घुस जाती है दिमाग में कि लेनी है, हो जाए तो उनको होता है ये करके छोड़नी लेनी है बस। तो मैं वापस अपने घर गई हॉस्टल से। वहाँ एक आंटी थी, उनको आता था क्रोशे का काम थोड़ा बहुत। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बना लेंगी ये? मुझे कहती बेटा ये बहुत मुश्किल है, सीधा सीधा आंदा है सानू। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चले। फिर मैं सेमेस्टर ब्रेक पे थी तो मैंने सोचा अच्छा चलो यूट्यूब से सर्च करना शुरू किया, वहाँ मैंने उसका पैटर्न देखा। फिर एक पुराने ज़माने का बारीक सा सुइयों वाला क्रोशिया होता था, मैंने उसी से बनाना शुरू कर दिया कि चलो सीखूँ तो सही उससे। फिर वहाँ से सीखा और फिर अल्टीमेटली। अच्छा नायाब, आपने वहाँ से तो सीख लिया और आपने बनाना शुरू कर दिया। सीखते सीखते मुझे ये बताइए, जो सोशल मीडिया पे जो आपका ब्रांड है नायाब बाय नायाब गौहर, इसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? कैसे किसी दोस्त ने कहा, मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाओ, अपना पेज बनाओ, वहाँ से आपको सेल मिलेगी, मार्केट अच्छी हो जाएगी? किसका मशवरा था? ये बेसिकली किसी का मशवरा नहीं था, खुद का आइडिया। ये आइडिया खुद का था। और ये आइडिया बेसिकली इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद, इट वाज जस्ट बिकॉज आई वांट टू सपोर्ट माय ब्रदर। मेरे भाई ही वाज डायग्नोज्ड विद ल्यूकेमिया एंड ही इज़ नो मोर। ही पास्ड अवे इन 2020 फरवरी में। तो ही वॉज वेरी डिप्रेस के यू नो ल्यूकेमिया है तो मैं इनका बजट ले रहा हूँ, ये है वो है, दिमाग में उसके अजीबो गरीब बातें। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं काम कर रही हूँ, देखो हमारे पास एक रेवेन्यू का सोर्स है। तो इट वाज जस्ट टू उसको मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए। और फिर उसकी डेथ के बाद ये काम मैंने खुद को इमोशनली सीधा रखने के लिए किया कि आई वांट टू मेक समथिंग। बिज़ी रहना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग उस तरफ ना जाए जिससे मैं परेशान हो रही हूँ एक बात से। तो इट वाज जस्ट दोनों चीज़ों को मिला के एंड देन आखिर में फिर इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कॉजेज़। आई वॉन्ट टू सपोर्ट एनिमल्स। जानवरों को कोई नहीं पूछता है, वो मर रहे होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में आपका बड़ा रोल है और आपने CEIP जैसे इदारों के साथ मिलकर खवातीन को हुनर भी दिया, माली मदद भी उनको फराहम की। आप हमें ये बताएं कोलैबोरेशन किस तरह से हुआ और इससे जुड़ी जो खवातीन हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या नुमाया तब्दीली आई जिसे देख के आपको लगा कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही हूँ? ओके, आई डोंट नो द एक्चुअल नेम। जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई थी, मुझे एजुकेट किया था, दोज वर परवाने निसा। उसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है AWE, उन्होंने मुझे बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज सिखाए थे। देयर कोर्सेज आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। उसके बाद पाकिस्तान के NICs है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, फैसलाबाद का, वहाँ पे मैं इंक्यूबेट रही। तो
उनका जो मेन पर्पस होता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का भी, दे वांट टू एम्पावर द वुमेन हु आर अंडर प्रिविलेज, जो अंडर प्रिविलेज एरिया से थे। सही है। और मेरा काम क्योंकि इस तरह से है कि लोग, देहात के लोग इसको ज़्यादा करना पसंद करते हैं बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू अभी। इसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, आपके काम के अंदर नायाब फन है, रिवायत भी है, समाजी पहलू भी नज़र आता है, और ये तीनों पहलुओं को एट अ टाइम किस तरह आप लेकर चल रही हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ में कोई शक नहीं, आपको देखकर बहुत सारी ख़वातीन मोटिवेट होती हैं कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें भी अपना काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली की कफालत करनी है। ये दोनों पहलुओं को आप कैसे देखती हैं? ख़वातीन जो होती हैं, I'll talk from the perspective of my village. जी जी। वो they want to do something, वो चाहती हैं कि हम अपना ख़र्चा खुद करें, अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें पूरी करें, बट उनके पास कोई सोर्स नहीं है होता कि वो करें कैसे। करें क्या? एंड दे हैव द वो जो एक अंदर से एक जुनून होता है ना उनके अंदर, वो भी ये नहीं कि मैं सिखाने की शौकीन हूँ, उनको खुद था कि मुझे सीखना है। उनको मेरे से ज़्यादा है कि हम सीखें, हम करें, हमें सिखा देंगे, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, सीख लेंगे। तो उनको जब हम एम्पावर करते हैं विद द स्किल एंड विद द स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो डेफिनेटली एक सोशल इम्पैक्ट भी उससे क्रिएट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। हमारी इकोनॉमी को वो लेके आगे चलती हैं, तो अपने घरों में वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और बिल्कुल सहारा बन जाती हैं, घर बड़ा अच्छा हो जाता है, हालात बदल जाते हैं बिल्कुल ही घर के। अच्छा नायाब, सोशल मीडिया पर आपका काम बड़ा मकबूल है, बड़ा पसंद किया जाता है। आप समझती हैं कि हुनरमंद ख़वातीन के लिए सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है? इस हवाले से आप पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्या ख़ास टिप्स हैं अपने काम से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप देना चाहें तो? सोशल मीडिया आज के दौर में इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन आई मस्ट ऐड यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील टू बी ऑन सोशल मीडिया। उसकी वजह ये, सोशल मीडिया आपको पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं देता, इट गिव्स यू द नेगेटिव एनर्जी एज वेल। हर कोई आपके काम को पसंद नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। बहुत जबरदस्त बात आपने कही। देयर वुड बी पीपल जो आपको रैंडमली हमें आके कुछ ना कुछ बोल देंगे। शाइनी साइड देखते हैं लोग। एग्जैक्टली। जो ऐसे कंप्यूटर के पीछे बैठे हैं, मैं खुद कुछ नहीं जिंदगी अच्छा, में ये बता दें कि एक छोटी सी चीज से लेके एक बड़ी चीज बनाने तक कितना वक्त दरकार होता है, और आप क्या क्या बना रही हैं इसके जरिए? हम टॉयज़ बनाते हैं, अच्छा। बच्चों की चीज़ें, सैंडल्स, अपैरल बना रहे हैं, अडल्ट अपैरल। हमारा मेजर आइटम जो है अडल्ट अपैरल है, मॉडर्न निटवेयर और क्रोशे जो है, और उसके बाद होम डेकोर में ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें। उसके अलावा आजकल हमारे बुके ब्लैंकेट बड़े वायरल चल रहे हैं। जो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे सब देख रही हूँ, वीडियो साथ चल रही है, बहुत ही खूबसूरत। ओह माय These are the गॉड। blankets, but they turn into a bouquet. और यहाँ पे भी हमें लग रहा है ये जो डॉल है ना, इसके सर पे इस तरह जिस तरह फूलों का ताज है कोई। It's actually a reversible bouquet. If you hold it and then turn it upside down, तो ये ये मैं जरूर करना चाहूंगी। yeah. ये एक्सपीरियंस हम करके देखते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, जबरदस्त। Oh ये my तो बुके God. में तब्दील हो गया। Yeah, दिस इज it's a सो bouquet. क्यूट। आपने तो बड़ा बजट फ्रेंडली रखा हुआ है, मतलब एक बजट में दो काम नायाब हो सकते हैं। वेरी क्यूट। अच्छा नायाब, मैं जाना, इतनी खूबसूरत चीजें हैं, जाहिर बात है इसमें बहुत मेहनत, टाइम दरकार होता है। कितनी कीमत है इन सब की? मतलब अगर स्पेसिफिकली मैं इस डॉल के बारे में जानना चाहूँ। खरीदार मिल गया नायाब, बता दें, मुझे अच्छी तो कीमत बहुत बता ही दें। क्यूट लगी है। और सबसे मजे की बात है इसमें जो सरप्राइज अभी मुझे मिला है, Okay. कि आपका क्या एक पैकेज है बजट Yeah. का? इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 4000 है। लेकिन आपके लिए 6000। क्योंकि मैंने शो पे बुलाया इसलिए। मिनिमम हमारी रेंज जो है वो 1500 से स्टार्ट होती हैं ठीक है। चीज़ें, और उसके बाद रेंज हमारी जाती है। अभी तक हमने जो सबसे हाई बजट प्रोडक्ट बनाई है वो एक कोआला बेड मैंने बनाया है, और वो 38K का है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नायाब बहुत शुक्रिया, और आपका जो नाम है ना आपके ब्रांड का, नायाब बाय नायाब गोहर, आप तो गोहरे नायाब बना रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद Thank का। you so much.